हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश पाठक आप लोगों का अपने पाठक फार्मेसी चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर में कौन से स्टेरिलाइजर आते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, यूज क्या है, ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। व्हेन सब्सटेंस विच गेट डिस्ट्रॉयड बाई मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और डज नॉट स्टेरिलाइज क्विट, मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका स्टेरिलाइजेशन तो होता है पर मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में नहीं हो पाता, मतलब ऑटोक्लेव में ठीक से नहीं हो पाता या कम होता है, देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में बी रिक्वायर्ड। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड किया जाता है या रिक्वायर्ड हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज लेस इफेक्टिव देन मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कम इफेक्टिव होता है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन के कंपेरिजन में। दिस इज ड्यू टू स्टीम मोर पेनिट्रेट इन द मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन बट इन केस ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन स्टीम डज नॉट पेनिट्रेट। मतलब जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कम इफेक्टिव होता है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन के इन कंपेरिजन में, क्योंकि मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में स्टीम का पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें स्टीम बेस पर स्टेरिलाइजेशन होता है। बट यहाँ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में कोई स्टीम नहीं होता है, ना ही कोई पेनिट्रेशन स्टीम का होता है, तो ये कम इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में मेथड से। ठीक है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर आर किल्ड बाई ऑक्सीडेशन नियर अबाउट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 हाफ समथिंग। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल स्पोर जो किल होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, वहाँ तो स्टीम की मदद से होते थे, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। यानी सब्सटेंस के ऊपर अगर मान लीजिए ये जो पेन है इसके ऊपर अगर मैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इसको स्टेरिलाइज करना होगा और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से हम इसे स्टेरिलाइज करेंगे तो इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद वो उनके स्पोर किल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें फ्लेमिंग मेथड नंबर 1। इसमें क्या होता है ड्राई हीट में नंबर 1 मेथड क्या होता है, फ्लेमिंग मेथड। बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही आसान तरीके से इसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है इस मेथड का। तो नंबर 1 फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग मेथड में क्या होता है, फ्लेमिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का सबसे साधारण और आसान मेथड है, इन व्हिच द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज इज केप्ड इन द हॉट पार्ट ऑफ द बर्नर फ्लेम। मतलब जो मटेरियल स्टेरिलाइज किया जाता है और स्टेरिलाइज हो चुका होता है उसको कुछ समय के लिए हमें बर्नर, जो फ्लेम का बर्नर होता है उसके ऊपर रखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं उसी पर फॉर ए फ्यू सेकेंड। ठीक है, एंड द प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इसी प्रक्रिया को हम कई बार लगातार दोहराते रहते हैं। द मेथड इज जनरली यूज फॉर दोज मटेरियल व्हिच आर टू बी यूज इमीडिएटली, और इस मेथड का यूज उस पदार्थ के लिए किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है जिसका यूज हमें तुरंत या तत्काल में चाहिए, जैसे फोर्सेप हो गया, निडल हो गया, ठीक है, नाइफ हो गया, एक्सेट्रा। इन सारे मेथड में हमें इन सब का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। दिस मेथड डज नॉट रिलेबल फॉर स्टेरिलाइज ग्रेसी और ऑयली मटेरियल्स। मतलब ये मेथड आसान तो है, सिंपल तो है, लेकिन इस मेथड का यूज ग्रॉसी या ऑयली मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए नहीं किया बात करें हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन और ड्राई हीट स्टेरिलाइजर कंसिस्ट ऑफ, मतलब बना कैसे होता है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो हॉट एयर ओवन जो स्टेरिलाइजर होता है वो बना होता है ऑफ ए मेटेलिक चैम्बर और एल्युमिनियम। मतलब एक मेटेलिक चैम्बर होता है वो एल्युमिनियम की का भी हो सकता है और स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। स्टेनलेस स्टील मतलब जंगरोधी स्टील। हुई चीज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तब वो हीट होता है। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, जो अपना थर्मल कैपेसिटी होता है उसके ऊपर वो कंट्रोल रखता है। द चैम्बर ऑफ द ओवन हैज़ डबल वॉल, डबल वॉल का चैम्बर होता है इसका। व्हिच आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं बाय द थिक लेयर ऑफ ग्लास फाइबर इंसुलेशन। एक इंसुलेशन फाइबर ग्लास का होता है जो कि क्या करता है, डबल लेयर को एक दूसरे से अलग रखता है। द इनर साइड ऑफ द डोर, जो दरवाजा होता है उसका आंतरिक भाग जो होता है, इज फिटेड विथ एस्बेस्टस गैस्केट दैट प्रोवाइड ए टाइट सील टू प्रिवेंट हीट लॉस। मतलब जो इनर साइड दरवाजा जो होता है इसका हॉट एयर ओवन का, वो उस पर क्या होता है, एस्बेस्टस लगा होता है और वो क्या करता है, जो हीट का लॉस होता है उससे रोकता है वो। ठीक है, उसे रोक देता है वो। एंड द
प्रोवाइड टू हीट लॉस एंड द हीटेड एलिमेंट आर फिटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ द चेम्बर। जो हीट हो चुका होता है जो हॉट एयर ओवन को हीट करता है, जो लगा होता है वो लोअर साइड में उसके लगा होता है, ठीक है। द हीटेड एलिमेंट आर फिटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ द चेम्बर। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द आर्टिकल बाई कंडक्शन, कन्वक्शन एंड रेडिएशन। और जो इसमें हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है एंड रेडिएशन से होता है, ठीक है। ये रहा हॉट एयर ओवन का स्ट्रक्चर, ये ही है हॉट एयर ओवन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हीटेड चैम्बर जो हीट करता है वो ये लगा होता है, यही होता है जो पूरे चैम्बर को हीट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इसी में पास होती है, ठीक है, इसी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ये डोर है, इसकी इनर साइड में ही ये मतलब अपना एस्बेस्टस गैस्केट लगा होता है जो कि हीट को लॉस करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये होता है मीटर, उसका कितने टेम्परेचर तक है ये इसके वाल होते हैं, दीवार होते हैं, ठीक है। इस पर हम जो हमें करना है, जो स्टेरिलाइज करना है प्रोडक्ट, उसको हम इस पर रख देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और अब बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इट इज़ ईजिली क्विकली स्टेरिलाइज इक्विपमेंट। बहुत ही आसानी से और बहुत ही साधारण भाषा मतलब सिंपल तरीके से हो जाता है। एंड इट इज़ स्टेरिलाइज्ड ऑल ग्लास वेयर इक्विपमेंट। जो कांच के ग्लास होते हैं, कांच के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं। इसमें जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, इन सब का यूज स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इट इज़ स्टेरिलाइज दोज हुइच डज नॉट स्टेरिलाइज अंडर स्टीम स्टेरिलाइजेशन। जिनका स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव में नहीं हो पाता, उनका स्टेरिलाइजेशन यहाँ होता है। इट इज़ लेस डैमेज ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट। मेटल का इक्विपमेंट या ग्लास का इक्विपमेंट बहुत ही कम डैमेज होता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।